आपको बताएं कि जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री से मुताल्लिक केस अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ दायर मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। जी हाँ, जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री केस के हवाले से आपको आगाह करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री से मुतालिक केस में जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ दायर मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को बतौर जज तैनाती को कलअदम करार दे दिया गया। इसी पर बात करेंगे, रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद है। रिजवान काजी, आगाह कीजिएगा, महफूज किया गया फैसला आप सुना दिया गया। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री के केस से मुतल्लिक मियां दाऊद की दरख्वास्त मंजूर कर दिया है और अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तो जज तैनाती के फैसले को कालादम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाया है। अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर आज ही फैसला महफूज किया था और अदालत ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से दायर 3 दरख्वास्तें मुतफरक दरख्वास्तें जो सिंघों की मुस्तरद कर दी हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की जानिब से फुल कोर्ट तश्कील देने और सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक केस मुलतवी करने और बेंच पर एतराज की दरख्वास्तें 3 दरख्वास्तें जो है वो दायर की थी, जो अदालत ने मुस्तरद कर दी हैं। अदालत ने वजारत कानून को तारिक जहांगीरी की बतौर जज तैनाती के नोटिफिकेशन को तैनाती को डी नोटिफाई करने का हुक्म भी दे दिया है। जी, ये बताइएगा रिजवान काजी कि इसकी आईनी अब जो चीजें हैं वो किस तरह से आगे लेकर चलेंगे ये? जी, अब जो है अदालत का जो तहरीरी आर्डर है वो वजारत कानून में जाएगा और वजारत कानून की जानिब से डी नोटिफाई करने का अहकाम जो है वो जारी किए जाएंगे। जी, अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं अब जस्टिस तारिक जहांगीरी के बाद? इस फैसले के खिलाफ जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है वो जो वाकई आईनी अदालत है उसमें रिज्यू कर सकते हैं। इससे पहले जो है जस्टिस तारिक जहांगीरी की तरफ से हाई कोर्ट की कार्रवाई रोकने के लिए पहले ही वाकई आईनी अदालत से रिज्यू किया गया था और वो जो दरख्वास्त अभी तक उनकी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये आर्डर जारी किया गया है और तवक्को है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी जो है वो अब वाकई आईनी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। जी, रिजवान काजी, इस हवाले से बताइएगा कि कानूनी हैसियत क्या होगी इन फैसलों की अब? जी, कानूनी हैसियत एक अदालती फैसला है और इस पर अमल दरामद तो होना है। जब तक अपील और आला अदालत जो है इसको मुअत्तल नहीं करती उस वक्त तक ये फैसला करामत रहेगा और इस पर अमल दरामद किया जा सकता है। जी, लेकिन अगर अपील होती है तो क्या इसके ऊपर स्टे भी हो सकता है? इस पे ये जो वफाकी आईनी अदालत में जो अपील होगी उसमें अदालत ने ये देखना है कि अगर इनके ग्राउंड मजबूत हैं तो इस पर हुक्म इम्तना भी जारी हो सकता है और अगर ग्राउंड मजबूत नहीं है तो इस पे हुक्म इम्तना के बगैर वो दरख्वास्त जो है वो खारिज भी हो सकती है। जी, अच्छा, ये भी बताइएगा इनके पास कितना वक्त इनके पास होगा दरकार, कितना वक्त, टाइम लिमिट कितना है जिसमें ये रुजू कर सकते हैं प्लेटफॉर्म से? अमूमन जो है ये 2 से 3 हफ्ते का 4 हफ्ते का भी वक्त होता है और इसमें जो अदालती अहकाम है ये ज्यादातर जो है हफ्ते के अंदर अंदर वो अपील दायर हो जाती है और जो मुतासरा फ्रीकैन होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जितनी जल्दी अपील दायर हो और अदालत में अपील दायर की जाए ताकि उनको रिलीफ मिल सके। रिजवान काजी, ये बताइएगा कि इस फैसले के बाद क्या वो अपने अदालती काम अब अंजाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते? फौरी तौर पर वो उनसे फारिग कर दिया जाएगा? जी, अभी तो ये जो अदालत ने फैसला जारी कर दिया और अभी तहरीरी आर्डर भी जारी हो जाएगा और कुछ देर में, और जिसके बाद उनको जो है अदालती अहकाम पर अमल दरामद के लिए उनको काम से रोक दिया जाएगा और अदालत की जानिब से जो है वो उनको मजीद काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक है, मजीद काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साथ ही रहेगा रिजवान, हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश ने। अदील, क्या कहेंगे, अदालत ने जस्टिस तारिक को बतौर जज तैनाती को कलअदम करार दे दिया, बड़ा फैसला आ गया है। देखिए, अपनी नौयत का एक दिलचस्प केस है और इस केस में अगरचे इन्हें काम से पहले ही रोक दिया गया था और इस केस में जो चीजें नजर आ रही थी वो बज़ाहिर मामला उसी जानिब गया कि वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि उनकी जो डिग्री है वो असल है। अब उन्हें नाअहल तो करार दे दिया गया है और उन्हें अब काम से रोकने का हतमी जो हुक्म है वो भी तहरीरी फैसले में आ जाएगा। लेकिन इसमें जो जज को हटाने का एक तरीकाकार है उसमें मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही इस मामले पे फैसला करती है और ये मामला वहां पर ऑलरेडी पेंडिंग भी है और अब बहरहाल उनकी डिग्री चूंकि करार दे दी गई कि ये जाली डिग्री है उनकी और वो जज बनने के वक्त जो उनकी डिग्री जाली थी और ये इस ओहदे के लिए अहल नहीं है, तो अब जाहिर है इनको जो इनके ओहदे से हटाने का जो एक तरीकाकार है वो ओहदे से हटाने के तरीकाकार के लिए जो इसमें 2099 का आर्टिकल उसमें
बड़ा वाज़े एक तरीकाकार है। तो इस तरह से अब ये मामला इसने इस्टेब्लिश कर दिया, इस अदालती फैसले ने, कि इसकी बुनियाद पे इन्हें इनके ओहदे से हटाया जा सकता है। अगरचे इस तरह के जो मामलात होते हैं, डिग्रियों के जो मामलात होते हैं, वो जो फोरम उसका होता है या ये ट्रायल कोर्ट में चीजें चलती हैं, लेकिन अब एक चूंकि जज का मामला है हाई कोर्ट के। ये भी बताइएगा कि अगर डिग्री को ही जाली करार दे दिया गया है तो फिर उसमें ग्राउंड्स तो इतनी स्ट्रांग नहीं रहेंगी, तो ऑप्शंस क्या होंगे इनके पास अब? देखिए, इसमें इनके पास इस केस को, इस फैसले को चैलेंज करने का इख्तियार तो है, और इनके पास वो फोरम भी मौजूद है जिस फोरम पर, यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वहां पर जाकर ये अपना मुकदमा लड़ सकते हैं। लेकिन एक अदालत, जब एक कोर्ट ऑफ लॉ जब इस डिग्री को जाली करार देती है, तमाम चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, एविडेंस रिकॉर्ड हुए हैं, रजिस्ट्रार की जो रिपोर्ट थी आज बहुत ही अहमियत की हामिल थी, जिसकी बुनियाद पे ये फैसला आया है, तो उसमें उनके लिए मुश्किल दिखाई दे रहा है कि आगे ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के फोरम पे जाकर। लेकिन अदील, अगर उनकी डिग्री को ही जाली करार दे दिया गया है तो उनके पास तो ज्यादा ऑप्शंस बज़ाहिर लगता है कि नहीं होंगे अब। देखें, सबसे पहले ये देखें कि ये केस को वारंटों का केस है, और इस तरह के केसेस की जो नौयत होती है, ये बहुत ही इस अहम नौयत के इस तरह के जो केसेस होते हैं, बहुत कम इनके ऐसी नज़ीरें, ऐसी ठीक है।